आप लोगों का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो यूपी पीसीएस 2023 का फॉर्म तो भर चुके हैं, लेकिन उनकी तैयारी उस लेवल पे नहीं हो पाई या उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाई। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। इंसान का भाग्य ना ईश्वर भी नहीं जान पाते, तो इंसान की क्या मिसात है। तो याद रखिए, अगर आपने फॉर्म भरा है यूपी पीसीएस 2023 का, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। हो सकता है और ऐसा होता है। कुछ लोग, बहुत लोगों के नहीं, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा हो जाता है। और ऐसा इसलिए है कि देखिए, जो 4-5 हज़ार लोग मेंस देते हैं ना, उनमें से 300 से 400 बच्चे ऐसे होते हैं जो तुक्के से एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। तो अब वो तुक्का लगने के लिए भी आपका एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। हो सकता है किस्मत आपके साथ हो। जैसे दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो बहुत ही लकी होते हैं, जिनका तुक्का अक्सर सही हो जाता है, एक वो होते हैं जिनका तुक्का कभी नहीं सही होता। तो मेरा लक जैसा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ मेहनत पे चलता है। एक भी तुक्का मैं मारता हूँ तो कभी सही नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये एग्ज़ाम ज़रूर देना है। पहली चीज़, कैसे देना है ये मैं बताता हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, और ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, फिर आप कल एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी किसी भी वजह से हो नहीं पाई है। तो मैं आपको बस एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बिल्कुल भी तैयारी ना हो, थोड़ा बहुत 1% भी आपको आइडिया हो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज का कुछ नहीं तैयारी हो, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। और अब एग्ज़ाम में क्या करेंगे ये मैं बताता हूँ। 150 प्रश्न हैं। तो पिछली बार मैंने आपको 3 स्टेप बताया था, स्टेप 1, स्टेप 2, ध्यान से सुनिएगा, और स्टेप 3, ठीक। स्टेप 1 में मैंने जो बताया था वो आप यहाँ भी फॉलो करेंगे। ये बात ध्यान से सुनिए। 1 से लेके 150 प्रश्न है। 1 से लेके कितने हैं? 150 प्रश्न है। तो आपको भले कुछ भी तैयारी ना हो, आप एग्ज़ाम में बैठिए। शुरू के 1 घंटे में, कितने में? शुरू के 1 घंटे में आप 1 से लेके 150 प्रश्न को सरसरी तेज़ी से देखना शुरू करिए, और आप पाएंगे कि आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, तब भी आप 50 प्रश्न कर ले जा रहे हैं। ये सच है। कितना भी 0 से 0 आदमी रहेगा, 50 प्रश्न वो कर लेगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं 50 प्रश्न। ये बात मेरी ध्यान से सुनिए, और आपको इसको दिखेगा भी। अब जब आपने 50 प्रश्न कर लिया, तो ये थोड़ा सा देखिए, मैं आपको 2022 के प्रीलिम्स का एक डेटा दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन चारों ऑप्शन की एक खास बात है। क्या खास बात है पता है क्या? ये 2022 के प्रीलिम्स का है। इसके बाद 21 का प्रीलिम्स भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 4 ऑप्शन आते हैं, A, B, C, D। ये मेरी बात एकदम याद रखिए। पहले स्टेप में सिर्फ वही 50 प्रश्न होंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। स्टेप नंबर 2 कहता है कि जब 2 ऑप्शन आपको पता है कि ये A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C या D में से कोई एक होगा, तो आप उसमें तुक्का मारेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि सर नहीं, 140 अटेम्प्ट करिए। बिल्कुल मत अटेम्प्ट करिए। पहले स्टेप में अगर आप सही से अटेम्प्ट कर ले जा रहे हैं 80 प्रश्न, तो बिल्कुल तुक्का मत मारिएगा। अगर 80 प्रश्न आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब आपने एक बार शुरू के 1 घंटे में 80 प्रश्न 100% करेक्ट कर लिए, 70 से 80 के बीच में, तब आपको याद रखना है स्टेप नंबर 2 में ये फॉलो करना है कि जिनमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो उनको अटेम्प्ट करिए 20 से 30। और आपको किसी भी हालत में 115 या बहुत आपकी इच्छा हो तो 120 में कभी नहीं कहता, 115 से ऊपर कभी मत जाइएगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका 70-80 पहले अटेम्प्ट में सही हो गया, तो तुक्का जब दूसरी बार, तुक्का नहीं कहा जाएगा उसको, ये देखिए 50-50% है, या तो ये या तो ये। जब आप 2 में सही से टिक मारेंगे ना, तो आपको आधे सही आधे गलत मिलेंगे और आप पास हो जाएंगे। ये सही है, कन्फर्म है। लेकिन अगर आपने 130-140 किया तो गलती हो जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए। तुक्का कब सही होता है? जब आपने 100 प्रश्न सही किए। मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपने 100 प्रश्न एकदम आपको सही से आते हैं, ठीक, तो अब अगर इस 100 के बाद आपने तुक्का मारा, कितने पे? 140, मतलब बचे 60 प्रश्न पे तुक्का मारा, 50 प्रश्न पे, तो उनमें से आपका नेगेटिव नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव ही जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 100 प्रश्न आपको आते हैं, आप 50 में तुक्का मारते हैं, तो ये 100 से 110 हो जाता है। सच है ये। लेकिन अगर आप 80 के बाद तुक्का मार देते हैं 50-60, तो ये घट जाएगा। ये भी याद रखिएगा। तो तुक्का सिर्फ उन लोगों के लिए है पहले जो कि 100 पार कर लें। अदरवाइज ये 2 स्टेप जब आप फॉलो कर लेते हैं, तो या तो बच्चों को सब कुछ आएगा या वो नहीं आएगा। अब जिनको कुछ नहीं आएगा उनका क्या, ये देखिए, ठीक। तो बिल्कुल 115 से ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करना है जिनका पहली बार में 80 प्रश्न सही हो जा रहा है। याद रखिएगा मेरी बात। 115 बहुत जाइए तो 120 चले जाइए, बस, उससे ऊपर नहीं।
अब आ जाइए जिनका 50 या 50 से कम सही हो पा रहा है, जैसे किसी ने किया उसका 50 ही सही हो पाया एक राउंड में, तो अगर आपका 50 या उससे कम सही हो पा रहा है तो ये तो तय है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कन्फर्म है। 50 से नीचे प्रश्न अगर सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होना, ये सबको पता है। तो तब करेंगे क्या उस कंडीशन में, जब आपको ये पता हो कि आप सिलेक्शन नहीं होना है, तब ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो कहता है कि 2022 पीसीएस का प्रीलिम्स है, 4 ऑप्शन आते हैं A, B, C, D। ध्यान से देखिए, हर बार का ये फिक्स है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो 40 से ज़्यादा सही होता है। मेरी बात याद रखिएगा, जैसे ABCD 4 ही होने हैं, 150 प्रश्न भी हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो 40 के ऊपर जाएगा हर साल। याद रखिएगा, चाहे A जाए, चाहे B जाए, चाहे C जाए, चाहे D जाए, कोई एक ऑप्शन कितने से ज़्यादा होते हैं? 40 से ज़्यादा। जैसे इसमें आप थोड़ा गौर देखेंगे, सबसे ज़्यादा B, 1 2 3, अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ 43 B हैं ऑप्शन। कितना ऑप्शन है? 43 B ऑप्शन है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? A, C और D, ठीक। एक ऑप्शन सबसे ज़्यादा होता है और एक ऑप्शन सबसे कम होता है। 2 ऑप्शन 30 से 35 के रेंज में रहते हैं, ठीक। ये रहता है 29 या 30 के रेंज में, ठीक। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मैंने 10 बार का पेपर दे रखा है। अब ये उन लोगों के लिए है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका 50 से कम प्रश्न सही हो रहा है, जिन्हें पता है कि वो पास ही नहीं होंगे, फिर भी वो एग्जाम में बैठे हैं। तो क्या करें, पहले अपने देख लिया, आजमा लिया, 50 प्रश्न से कम हो रहे हैं, 0 से 50 के बीच में कुछ भी जो पहले बार में कर ले रहा है। अब अगले 1 घंटे में आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बार बार आ रहा है, ये बात याद रखिएगा। जैसे देखिए, अगर आप बी ऑप्शन को थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना, तो घुमा फिरा के यहाँ से आपको देखिए बी 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 बी, आपको दिख जाएगा कि एक ऑप्शन ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जैसे देखिए दूसरे वाले स्लॉट में भी देखिए बी 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 बी, आप अगर ये पता लगा पाए कि कौन सा ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब जैसे 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन 40 के ऊपर जाता है और एक ऑप्शन ठीक ठाक रहता है, तो 2 ऑप्शन अगर आप जो ज़्यादा वाले पता कर पाए तो आप मान के चलिए थोड़ा सा तुक्का लगाने में आपको सेट बैठेगा, ठीक। अब आपको तुक्का कभी भी ऐसे रेंज में नहीं लगाना चाहिए कि पहले का A लगाया, B लगाया, C लगाया, D, कभी भी रैंडम तुक्के से आप पास नहीं होते। मेरा तुक्के का कोई भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन फिर भी तुक्का मारने का सही तरीका है क्या? 4 A लगाइए, 4 B लगाइए, 4 C लगाइए और 4 D लगाइए। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, मैं पहले ही बोल दूँ, इट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। अगर आपका पहली बार में 70-80 प्रश्न सही हो जाता है तो बिल्कुल भी तुक्का मत मारिएगा, याद रखिए फेल हो जाएंगे पीसीएस में। लेकिन अगर आपका 50 प्रश्न से कम होता है तो तुक्का मारने का सही तरीका ये है, क्या क्या देखिए, A A A A, B B B B, C C C C, D D D D, A A A A, B B B B, C C C C, D D D D। देख रहे हैं ना, तो आपका यहाँ पे D फंस जा रहा है, कहीं ना कहीं फंस जाता है, C फंस जा रहा है, और क्या है, ये देखिए इधर से पूरा पूरा ये फंस जा रहा है, B का B फंस जा रहा है। किस्मत आपकी साथ रहेगी तो आपका तुक्का सही होगा, लेकिन तुक्का कभी भी रैंडम नहीं कि एक लाइन से सब C मार दिया, ऐसा नहीं है। तुक्का हमेशा बराबर लगाया जाता है। और जब आपको ये पता चल जाए कि ज़्यादा ऑप्शन कौन से करेक्ट हो रहे हैं, जैसे आप देखेंगे ना, अगर आपको एक सीक्वेंस में पता चल जाएगा कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से ऑप्शन कम आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे कि बी ऑप्शन ज़्यादा आएगा, ए ऑप्शन ज़्यादा भर भर के है, सी और डी में थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी सही है यहाँ 40 से ऊपर। अगर आपने ये मान के तुक्का मारा, कभी भी रैंडम तुक्का नहीं मारना चाहिए कि ए बी सी डी, कभी नहीं। 4 ए मारिए, 4 बी मारिए, 4 बी मारिए, 4 सी मारिए, इस तरीके से मारिए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं पढ़ पाए, तैयारी जिनकी नहीं हो पाई। मैं फिर से बता दूं, जिनकी तैयारी है उनके लिए मैंने बता दिया क्या 2 स्टेप में उन्हें फॉलो करना है। तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, 115 से 120 हर हाल में इतने पे रुक जाना है, क्योंकि उसके ऊपर आपका घाटा ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।